राष्ट्रीय सनातनी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा पिंकी सिंह गांव-गांव घूमकर जरूरतमंदों की जरूरत पूरा कर रही हैं। पिंकी सिंह अपने संगठन के विस्तार को लेकर बिहार की स्थिति को जानने के लिए सेवा यात्रा प्रारंभ किया है, जो कि बीते दिन रविवार को विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य वैशाली की पावन धरती से शुरू हुआ है। इस दौरान पिंकी सिंह ने लालगंज विधानसभा के अंतर्गत कई पंचायतों का भ्रमण किया और इस दौरान लोगों से मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की हकीकत से भी रूबरू हुई। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से मिलते जो उनकी तकलीफ को जानते हुए हर जरूरतमंद को उन्होंने मदद किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की लगभग सारी योजनाएं कागज पर ही चलती हैं। धरातल पर मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य तक जनता को लूटने में लगे हुए हैं और जनप्रतिनिधि जनता से ज्यादा अपना विकास करने में लगे हैं। यात्रा के बारे में बताते हुए पिंकी सिंह ने कहा कि यह सेवा यात्रा आज वैशाली से शुरू होकर पूरे बिहार प्रदेश में भ्रमण करेगी और बिहार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए अपने संगठन के विस्तार के लिए और सनातनियों में एकता बनाने के लिए प्रेरित करेंगी और एक अभियान चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने अपने बयान में अपने विरोधियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके फोटो को सोशल मीडिया पर अनैतिक काम और फर्जी प्रोफाइल बनाकर बदनाम किया जा रहा है। उनको बदनाम करने के लिए गहरी साजिश हो रही है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है और मेरे समाज सेवा को जो लोग बाधित करना चाहते हैं, मैं लगातार दोगुने हौसले से अपनी समाज सेवा करती रहूंगी और हर गरीब की आवाज में मुस्कान बनने के साथ हमारा संगठन हर जरूरतमंदों तक उनकी जरूरत पहुंचाने के लिए संकल्पित है। नहीं है खाने के लिए। अब नहीं आप कैसे जाते हैं? शिकायत नहीं किया, मुखिया देखने आया है। देखने आए हैं, पानी हो रहा है। शिकायत करने जाएंगे तब आएंगे मुखिया देखने। उनको तो जरूर मालूम होगा कितना पानी है, जिम्मेदारी है ना। उनको देखने आना चाहिए ना कि बाकी कैसे जी रहा है, नहीं जी रहा है, उनको देखने आना चाहिए। घर तक आप कैसे जाते हैं? वही पानी में हेल्प करके जाते हैं, सिर्फ वोट मांगने आएंगे कि वोट की जरूरत। आप वोट देने जाइएगा? क्यों? जो हेल्प करेगा उसको देंगे वोट, जो नहीं करेगा उसको नहीं ये आप देंगे। लीजिए, ये राशन आप लीजिए, आपके लिए मैम लेकर आई है। आप माल लगा के जाते होंगे। क्यों? हम लोग को लैट्रिन नहीं है, लैट्रिन की भी परेशानी है अभी। लेकिन सरकार के शौचालय के लिए 12,000 दे दिए। नहीं मिला हम लोग को कुछ। ये ले लीजिए, ये आप लीजिए। दिए थे तो रिसीविंग मिला है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं आप तक मिलती हैं, जैसे शौचालय बनाने की योजना कुछ भी नहीं मिला, इंदिरा आवास की योजना कुछ भी नहीं, अभी हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। नहीं जी नहीं। आप लोग मुखिया पद नहीं जाती हैं? राजू भाई, इनका नाम लिख लीजिए, इनको भी राशन पहुँचाना। कैसे के लिए जाते हैं? जाते कहला है? जाते हैं जब हम लोग का स्थिति खराब है, घर में पानी लागल है, खाने पीने के लिए मतलब। पिंकी सिंह जिंदाबाद। अच्छा, एक बार कौन सा सुविधा है मुखिया जी आपको दी है, ये खाली बता दीजिए। हमको अभी तक ले कुछ देख रहे हैं, कुछ सुविधा नहीं है। इंदिरा आवास भी लगता है लोगों को नहीं मिला है। इंदिरा आवास भी नहीं मिला है? इंदिरा आवास पास हुआ है तो इस पर केस चल रहा है। मुखिया जी के कहने जाते हैं तो क्या चीज का केस चल रहा है? जमीन पर। ये जमीन आपका नहीं है? नहीं, जमीन हम लिखाए हुए हैं। अच्छा, और वो अगला आदमी होने नहीं दे रहा है। कौन अगला आदमी? आगे उसका वार्ड है, वो यहाँ का वार्ड है। हाँ, वो नहीं होने दे रहा। कौन है? क्या वार्ड क्या घर है? कह रहा है जी नहीं से हम लोग लिखा लिए हैं दूसरे आदमी से। कौन लिखाया है वार्ड? जी नहीं, हम लिखाए विकास से। अच्छा, तो आप लिखा है तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है जो कहता है जो नहीं। थाना में कहीं नहीं गया था? थाना पर जाते हैं, वो मतलब वो कुछ अथी नहीं करता है, कुछ आवेदन दिए हैं कभी थाना पे? आवेदन दिए? कितना बार दिए हैं, मतलब कोई। कल आवेदन लेके जाइएगा, मैम थाना को प्रभारी को फोन कर देगी। कल आप एक बार फिर जाइएगा। इंदिरा आवास पास हुआ है लेकिन बनने नहीं दे रहा है। यही ना, आपको मिला नहीं है राशि अभी? कितना कमीशन दिए इंदिरा आवास पास के लिए? कितना लिया है पैसा? 20,000। 20,000 लिया है। किसके हाथ में दिए? किसको मतलब दिए? मुखिया जी को। मुखिया जी को अपने से जाके दिए? लिखित है उसका कुछ लिखित है, पैसा दिए हैं तो नहीं, लिख करके तो कुछ नहीं मतलब 20। अरे छोड़िए ना, क्या मतलब है उससे? 20,000 दिए हैं ना। ये क्या नाम है मुखिया जी का? ये दिए हैं मुखिया जी वही राजकिशोर सिंह। राजकिशोर सिंह। किशोर सिंह कुशवाहा ना। हाँ, ये उनकी पत्नी मुखिया है लेकिन। अच्छा, मतलब वो पत्नी मुखिया है लेकिन काम वो करते हैं। मुखिया प्रतिनिधि है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नीतीश जी को देखने के लिए। हाँ, तब मुखिया कहता है कि नहीं अभी मिलेगा खाली मिलेगा। कितनी बार मुखिया को बोला है, कई बार तक कह चुके हैं, अरे मिलेगा ना, हरबराई से कोई काम हो, हरबराई से कोई काम हो। राशन बने बा, राशन कार्ड बना, राशन बनल कार्ड है, कभी रखे मिले एक आध भजा। कितना मिलता है तो? महीना टाइम पे मिल जाता है ना? क्या क्या मिलता है?
कौनो महीना मिलल कोनो में ना क्या क्या मिलता है राशन कार्ड में? गेहूं चावल फ्री में पैसा से? पैसा कोई एक पैसा इकट्ठा के लेके आओ इंदिरा आवास मिला है ना? यहाँ बच्चे लोग को भी सरकारी स्कूल में जाते हैं? आप लोग बच्चे स्कूल पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है बुआ? नहीं होती, सरकारी सुविधा नहीं है। थे तो आप सेवा करते नजर नहीं आ रहे, लेकिन पंचायत चुनाव के डेट आते ही फिर समाज सेवा के नाम पे जमीन पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है? कारण यही है कि समाज सेवा ही करना है हमको, राजनीति तो करना नहीं, जैसे कि आप लोग को पता है। और जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि पहले नज़र नहीं आ रहे हैं, तो सभी को पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सारे मीडिया भाई लोग जानते हैं हमारे कि हम थे नहीं, हम जेल चले गए थे, 7-5 को गिरफ्तारी हो गई थी मेरी। और बस आए तो पता चला कि इस तरह के यहाँ के लोगों को समस्या है, तो बस इसीलिए हम आए, क्योंकि सेवा ही उद्देश्य हमारे संगठन का, राष्ट्रीय सनातनी संगठन का उद्देश्य सेवा ही है। क्या समस्याएं मुख्य रूप से नजर आई आपको? समस्या तो अब मैं क्या बताऊँ, आप मीडिया भाई लोग सभी लोग साथ साथ थे और साथ साथ शुरू से देखे हैं, आप लोग घूमे हैं साथ में, सब देखे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का जो मुखिया है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, सबसे ज़्यादा। उसके लिए तो जितना शब्द आप उपयोग करिए वो कम है। मैं कुछ बोल नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास, और मैं ज़्यादा कुछ गलत भाषा का प्रयोग भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे ये शोभा नहीं देगा हमको और भाषा में उपयोग करी तो। लेकिन हाँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, मैं बार बार ये बोल चुकी हूँ कि ये जो पंचायत रहा है मेरा, खास करके ये जो मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत है ये, हाँ, तो ये पंचायत मेरे काफ़ी मेरे करीब रहा है और काफ़ी यहाँ के लोगों से मुझे प्यार मिलता रहा है शुरू से, और मैं संगठन की शुरुआत भी यहीं से करी थी। तो बस इस कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा, और यहाँ के लोगों को तकलीफ़ में देख करके खास करके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आज हुआ है। बहुत सारी समस्या, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बहुत, अभी तो जितना हो पाया है हम लोगों से हम लोग किए हैं मदद, लेकिन बहुत सारा ऐसा मदद का ज़रूरत है और हम लोग आगे भी करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको वृद्धा पेंशन तक नहीं मिलता है, विधवा पेंशन नहीं मिलता है, मुखिया जी का इंदिरा आवास नहीं मिलता है, यहाँ तक कि आप ही लोग को वो बताई हैं, वो लोग मीडिया भाई लोग को ही बताई हैं, मैं क्या बताऊँ इस पर, कि मुखिया जी परसेंटेज भी लिए हैं, 20,000 घूस लिया गया है, बहुत तरह का ऐसा बात है। ये मैं नहीं कह रही, ऐसा लगे लोग को कि मुखिया का चुनाव अभी आ रहा है नज़दीक, तो ऐसा हो कि पिंकी सिंह को राजनीति करना हो, चाहे किसी को सपोर्ट करना हो, चाहे खुद कुछ करना हो, तो सबसे पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं सभी का कि कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, कोई चुनाव के लिए, कोई वोट के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए थे। हम लोग बस सेवा करने आए थे, बस सेवा का भावना से हम लोग इस पंचायत में आए थे, और अभी यहाँ से शुरू हुआ है हमारा कार्यक्रम, जो हमारा सेवा करने का उद्देश्य अभी आगे चलेगा, और जिसको भी ज़रूरत होगा सेवा करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी समस्या, मुखिया जी को ध्यान देने की ज़रूरत है, और मुखिया जी अब नहीं मुखिया है भी नहीं, पावर उनका पूरी तरीके से जा चुका है। और मैं ये कहूँगी मुखिया जी से कि अब आप, बहुत कम उम्मीद लग रहा है, ना के बराबर कि अब आप जीतिएगा, और अगर जनता यहाँ की थोड़ी सी भी अगर समझदार होगी, थोड़ी सी भी अगर बुद्धि का उपयोग करेगी, तो मैं ये कहूँगी उनसे कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को ना चुने कि जिसको आपकी चिंता नहीं है। देखे ना, एक महिला को, बेचारी बुजुर्ग थी, पानी में घुस करके आ रही है, पानी में उसका घर डूबा हुआ, तो अब मुखिया जी पूछने भी नहीं गए, देखने तक नहीं गए हैं। तो आपको क्यों चुन रहे हैं लोग, क्यों चुन रहे हैं आपको? हम आपको अपने लिए चुन रहे हैं कि आप हमारी समस्याओं को सुनिए, हमारे दुख दर्द को समझिए, लेकिन नहीं, मुखिया जी तो समस्या तो दूर जाने दीजिए, देखने तक नहीं आए हैं। हम पटना से चल के आए गए, हम जेल से छूटे तब हम आ गए, और आप जेल से छूटने के बहुत कम समय में ही हम आए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत 2-3 महीने बाद हम आए हैं, ऐसा भी नहीं। जैसे हमको पता चला, यहीं के लोगों के माध्यम से पता चला हमको, आए हम देखने के लिए। हम जब उतना दूर से आ सकते हैं तो मुखिया जी तो यहीं रहते हैं, तो वो क्यों नहीं, जबकि यहीं पे घर है उनका, इसी गांव में घर है उनका, तो वो क्यों नहीं आ सकते हैं? तो आप इसी से समझ लीजिए और देख लीजिए। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ यहाँ की जनता को कि क्या मुखिया जी हैं, क्या उनका काम है, क्या है, कैसे मैम, आज से सेवा यात्रा का शुरुआत किया गया है वैशाली से, लोकतंत्र की भूमि से, क्या ये यात्रा कहाँ तक जाएगी? देखिए, यात्रा की बात है तो पहले यात्रा यहाँ से शुरू की है, मैं बता चुकी अभी कि यहाँ जो हमारा संगठन का शुरुआत था, जो नींव डाले थे वो यहीं से डाले थे हम लोग, और बहुत सारी चुनौतियाँ आते रहती है। और अभी भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मुखिया जी पूरा बेचैन होंगे, खलबला गए होंगे अभी देख करके, शायद अभी वो होंगे भी नहीं,
तो उससे कोई बहुत सारी चुनौतियाँ आती रहती हैं और सामना भी करना है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है लोगों तक मदद को पहुंचाना है। कोई राजनीति नहीं करना, कोई ये नहीं करना उसमें। और हाँ, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सबको मदद करेंगे। बिहार में अभी खास करके बिहार को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं, तो बिहार में जिसको भी मदद की ज़रूरत होगी उसको हम लोग मदद पहुँचाने का काम। मैम, सनातनी संगठन है, क्या सिर्फ हिंदुओं को ही मदद पहुँचाई जाएगी? अरे नहीं, क्यों पहुँचाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वही हिंदू मुसलमान लेकर के आप लोग आ गए, संगठन ऐसा नहीं है। संगठन तो हो सकता है, नहीं, सनातनी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे संगठन में भी है एक मुसलमान भाई थे हमारे, उनकी मदर मिली थी, अभी उनकी माता जी मिली थी, तो पता चला कि उनकी माँ है, तो ऐसा नहीं, वो मुस्लिम है। अब मुस्लिम बहन लोग को भी हम लोग अभी मदद करके आए हैं। तो ऐसा संगठन का उद्देश्य नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़वाना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। हम लोग ऐसे लोग चाहते हैं जो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में रहें, चाहे वो मुस्लिम हो और हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो। ठीक है, हमारा हिंदू संगठन है, हम लोग हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हम लोग सनातनी की बात करते हैं। तो मतलब वो नहीं है कि हिंदू संगठन है तो सिर्फ हिंदू के लिए भी काम करेगा। कोई भी धर्म के लोग, उनको मदद की ज़रूरत है तो हम लोग उनको बिल्कुल मदद पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम है तो उनको मदद पहुंचाने का काम नहीं, आगे भी पहुंचाया है मदद और आगे भी पहुंचाएंगे। मदद के नाम पे आप अपने गांव में क्या कुछ बांटा, कितने लोगों के बीच बांटे हैं? अपने गांव में अभी जहां गांव यहाँ पे जी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बांटे हम लोग। राशन बांटे, और जिनको तिरपाल की ज़रूरत थी, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जिनको ज़रूरत है, और उनको तिरपाल तक बांट दिए हम लोग, और कुछ नगद भी दिए उनको, और मदद कोशिश किए हैं, बस कोशिश किए हैं हम लोग मदद करने का। हाँ, उतना तो नहीं कर सकते हम लोग, पूरा भरपाई नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। जितना हुआ है हमारे संगठन से उतना हम लोगों ने मदद पहुंचाने का काम किया है। और आगे भी सबसे एक महिला ऐसी थी जिनको रहने के लिए घर नहीं, वो बगीचे में रहती हैं, उनकी बच्चियाँ हैं, लड़की है खास करके। तो बहुत सारा ये बहुत गलत है। मुखिया जी को खास करके इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चियाँ और खुले में रहती हैं। और आपको पता है कि अभी का जो हमारा समाज है वो महिलाओं और बच्चियों के लिए किस तरह का माहौल है। हमारे बिहार में, हमारे देश में खास करके सेफ नहीं है। और नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अब आप धरातल पर देख लीजिए कि कितना पहुँचा है, कितना योजना अभी पहुंचा है और कितना लागू हुआ है, वो इस गांव में आकर के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग मीडिया के भाई लोग हैं, आप लोगों को सब पता है, आप लोग सब रोज़ रिपोर्टिंग करते हैं, रोज़ देखते हैं ऐसा चीज़, ऐसा न्यूज़ रोज़ आता है आप लोगों के पास। तो मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहूँगी। आप लोग खुद देखिए, खुद समझिए इस चीज़ को कि मुखिया जी का काम क्या है और मुखिया जी क्या किए हैं इस पर। और नीतीश जी की जो योजनाएँ हैं और जो जितनी भी महिलाओं के बारे में वो बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, 33% देने की बात करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? 33% दे दिए महिलाओं को, तो देने से क्या हो जाएगा? पेपर पे दे दिए, क्या वो लागू हुआ? मेरा ये सवाल है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं बिहार में? चाहे वो किसी भी फील्ड से आप ले लीजिए। सुशासन बाबू नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वही तो मैं बता रही हूँ ना कि 33% दे दिए आप, तो नारी सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं। तो मैं तो जेल में भी रह के आई हूँ, तो मैं तो जेल में भी देख करके आई हूँ ना कि कितनी महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है आप ही बताइए। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए जेल में। हाँ, बस पेपर पे है, बूथ बन गया है, 1.5 लाख का फंड पास हो गया है, बहुत तरह की खाने में पूरा चार्ट लगा हुआ है, ये है कोरोना के टाइम पे ये मिलेगा, बहुत अच्छा खाना है चार्ट में, बस वो जो चार्ट लगा हुआ है बस उसी में है, और मिलता कुछ नहीं है इस तरह का। तो नीतीश जी की जितनी भी पोल पट्टी है, और मैं तो बराबर देख ही रहे हैं आप लोगों के सामने है कि मैं जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ मुझे कोई ना कोई मुकदमा में फंसा दिया जाता है। फिर पिंकी सिंह मुकदमा और जेल के प्यार है। नहीं, जेल जाने से तो डरते नहीं है, जेल भेज के क्या कर लिया, उम्र कैद थोड़ी ना हो गया हमको। उम्र कैद काट के नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन था इस वजह से, नहीं तो बहुत पहले आ जाते। और समाज के मुद्दे को लेकर के जेल गए थे, कोई अपने लिए नहीं गए थे। और बराबर ऐसे जो समाज में जितनी भी हमारी इस तरह की गड़बड़ियाँ होंगी और सरकार के प्रति जितनी भी इस तरह के सरकार नहीं अच्छा काम करेगी, हम लोग सपोर्ट करेंगे नीतीश जी को। लेकिन अगर थोड़ी भी गड़बड़ होगी तो भाई हम लोग तो आगे आएंगे, बोलेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर कोई बोले तो आप उसको जेल भेज दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या मामला है मैम सोशल मीडिया में फोटो का दुरुपयोग करने का? मामला आप लोग के सामने ही है,
और परसों पता चला मुझे, परसों जब मेरे फेसबुक पे एक मैसेज आया तो मैं एक्सेप्ट करी उसको, और एक्सेप्ट करने के बाद देखूँ तो उस पर मेरा फ़ोटो है, उस पर लिखा हुआ है बीएस के विरुद्ध। मुझे ये नहीं समझ में आता बीएस के विरुद्ध, और मेरा फ़ोटो डाला हुआ है और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें उस पर डाली हुई हैं। तो जब पिंकी सिंह तो लगातार ये सवाल उठाते रही है, लगातार इस तरह का मुद्दा उठाते रही है, सब कोई जानता, किसी से छूता नहीं है ये चीज़, चाहे वो दारू माफिया हो, चाहे वो कोई भी माफिया हो, चाहे वो थाना हो, कोई भी हो। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के मिली भगत से इस तरह का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भगवा ड्रेस में वो लोग फ़ोटो डाले हैं, मैं सबसे बड़ा चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये ज़रूरत कैसे हुई हमारे भगवा को बदनाम करने की। ये भगवा में आप डाले हो और इस तरह की पोस्ट कर रहे हो कि बीएस के विरुद्ध में। सबसे बड़ा टाइटल देखिए आप, बीएस के विरुद्ध, और मेरा फोटो। तो बीएस के विरुद्ध क्या हुआ, मतलब यही हुआ ना, मतलब उसका कि बीएस के विरुद्ध में, तो बीएस का विरोध हम कर रहे हैं ना, कि विरोध तुम लोग कर रहे हो। तो मुझे तो ये क्या मानसिकता है मैम, उस आईडी पे ये दिखाया गया है कि एक वीडियो पे वायरल किया गया है और कहा गया है कि पिंकी सिंह के आवास परिसर का ये वीडियो है और जिसमें ब्राउन शुगर खुले आम बेचते हुए और पैकिंग करते हुए दिखाया गया है। उस वीडियो से कितना ताल्लुक है पिंकी सिंह का? नहीं, पहले आप जितने भी हमारे मीडिया भाई लोग हैं, मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग मेरे घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोग गए हैं, आप लोग मेरे घर पे गए हैं। जिस वीडियो का जिक्र उसमें दिख रहा है, जिस वीडियो जो दिख रहा है वो मेरे घर का, जहाँ से आप लोग आते होंगे, वो दूसरा हिस्सा है ना, उसमें खिड़की है ना दरवाज़ा है, ठीक है। और मैं थी नहीं 1 महीने से, मैं 1 महीने 8 दिन के बाद आई हूँ और उस समय का ये वीडियो है। तो अब आप लोग ये देखिए जो डालने वाला कितना बेवकूफ़ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि पिंकी सिंह का फ़ोटो डाल के फेक प्रोफाइल बना के जो इस तरह का तुम डाल रहे हो, तो पिंकी सिंह है क्या वो उस वीडियो में? पिंकी सिंह होनी चाहिए ना, चाहे पिंकी सिंह दिख रही है तुमको तब तुम बात करो। अगर पिंकी सिंह गलत कर रही है इस तरह का, तो बिल्कुल पिंकी सिंह पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो देश के खिलाफ गद्दारी करेगा तो वो देश का दुश्मन है, चाहे कोई भी हो, चाहे पिंकी सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, देश का जो दुश्मन है वो देश का दुश्मन है। लेकिन इस तरह का वीडियो में कोई और शख्स है, और मैं उससे भी बात की हूँ, मैं जिसका वीडियो है, जब मैं वीडियो देखी तो मैं जब उनसे पूछी तो वो बोले कि हमको डरा धमका करके ये वीडियो बोला कि तुम इस तरह से करो, हमको वीडियो बनाना है। मतलब मानसिकता देखिए। और एफआईआर भी हुआ है इस पर, साइबर सेल में ये मामला गया है, अब साइबर सेल देखेगा, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। फेक आईडी है, सबसे बड़ा आईडी जब चेक करवाएं तो फेक आईडी है। साइबर सेल के अंदर में ये मामला है, एफआईआर कर दिए हैं। अब साइबर सेल इस मामले को देखेगा कि इस वीडियो की हकीकत क्या है और ये प्रोफाइल किसका है और बदनाम करने की साजिश किसकी है। लेकिन मैं एक चीज़ उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि इस तरह के घटिया काम करने से, इस तरह की घटिया मानसिकता दिखाने से, एक महिला के बारे में, अब आप देख लीजिए नीतीश जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो कहाँ से महिला सुरक्षित है? एक महिला के गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा गया इस जगह पे, और मतलब पूरी तरीके से दबाने का कोशिश किया। मतलब जब जेल भिजवा दिया गया, जेल से निकले तो अब इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या होगा? पिंकी सिंह डर जाएगी? सबसे बड़ी बात है कि पिंकी सिंह गलत करती ही नहीं है ना वो डरने वाली। आप लोग को वीडियो बनाना है, जो बनाना है बनाते रहिए।